Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good thing. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंटल हेल्थ जिसे कि हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, वो एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत आयत्ता से यूज किया जा रहा है और इवन हमारे जितने भी टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं उसमें मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य को एक यूनिट के तौर पे रखा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ और इसका क्या रोल है एक वुड बी टीचर के लिए या टीचर ट्रेनर जो हैं उनको क्यों मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है या मेंटल हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या एग्जैक्टली मीनिंग है मेंटल हेल्थ का व्हेन वी टॉक मेंटल हेल्थ अंडर द बीएड एंड एमएड कोर्सेज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेंटल हेल्थ मस्ट डेवलप इन ए पॉजिटिव वे। मेंटल हेल्थ एक प्रकार से आपके मस्तिष्क को यानी कि आपके शारीरिक की जगह आपके दिमाग को शांत करना, उसको स्वस्थ बनाए रखना, सुविचारों को उसमें ऐड ऑन करना, क्या सही है क्या गलत है उस चीज का डिसीजन लेना, जो अपने आसपास की नेगेटिविटी उसको दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ लेके चलता है। तो ये कहता है कि अगर आप एक व्यक्ति जो है अगर वो मेंटली रूप से हेल्दी है तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक पॉजिटिव वे में डेवलप करेगी, यानी कि जो उसका व्यक्तित्व होगा एक सकारात्मक रूप में आगे ग्रो करेगा। एंड अवे फ्रॉम इमोशनल एंड नर्वस डिफिकल्टी, और अगर व्यक्ति मेंटली हेल्दी है तो इमोशनल रूप से वो कंट्रोल होगा, अपने नर्वस की जो डिफिकल्टीज हैं सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम के साथ साथ उसमें हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हेल्दी एंड लिबरल एटीट्यूड हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी क्वालिटी होगी एडजस्टमेंट की अगर वो व्यक्ति या वो पर्सनैलिटी मेंटली हेल्दी है। तो मेंटल हेल्थ आज के डेट में एक ऐसा आप कह सकते हो फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं आपको समाज का जो स्ट्रगल है यानी कि समाज का जो उताव है, कंपटीशन है, उसमें आपको स्टेबल रखने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ बीइंग अ टीचर हमें इसलिए जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर कैसा प्रेशर है, हम उनके मेंटल हेल्थ को कैसे एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाएं और उनकी एजुकेशन को कंप्लीट कराएं। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसकी कुछ डेफिनेशन पे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हेडफील्ड कहते हैं मेंटल हेल्थ इज द एडजस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ द होल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, होल पर्सनैलिटी से यहाँ जो मतलब है वो एक किसी व्यक्ति विशेष से है, एक पर्सन से है जिसकी पर्सनैलिटी को हम अगर एडजस्टमेंट के साथ देखते हैं कि अगर व्यक्ति एडजस्टमेंट करने में सफल है तो वो मेंटल हेल्दी कहलाता है। वहीं लाडेल कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज meant the ability to adjust with the environment on the basis of reality। on the basis of reality इसलिए कि reality and imagination या फिर आप कह सकते हो जो हम ख्वाब देखते हैं या जो स्वप्न देखते हैं या जो गोल हम सेट करते हैं उसके अलावा जो रियलिटी है वो कुछ डिफरेंट होती है। तो उस रियलिटी में अपने आप को एडजस्ट करना ही मेंटल हेल्थ कहलाता है। वो एनवायरमेंट जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करना ही मेंटल हेल्थ कहलाता है लाडेल के अनुसार। अब आती है बात, क्या जो मेंटल हेल्थ है क्या इसको हम किसी में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या इसकी कोई दवा है जो हम दे सकते हैं या क्या ये कोई कोर्स है जो कि हम कर सकते हैं? नो। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें बताती है कि ये जो व्यक्ति है या ये जो पर्सन है ये मेंटली हेल्दी है। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और यस, भले इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, भले ही इसका एक कोर्स नहीं है, लेकिन हम अच्छी कन्वर्सेशन से, अच्छी काउंसलिंग से, अच्छी गाइडेंस से लोगों को मेंटल हेल्दी बनाया जा सकता है या उन्हें रियलिटी या एडजस्टमेंट की तरफ हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी है? तो उसका गुड फिजिकल हेल्थ होगा। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसमें, सेल्फ अवेयरनेस होगी उसमें, सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल, वो अपने लाइफ के गोल को सेलेक्ट करके रखेगा, रेगुलर लाइफ पूर्ण रूप से वो अपना जीवन जिएगा। सोशल एडजस्टमेंट रहेगा उसमें, एडजस्टमेंट विद वर्क, जो भी काम दिया जाएगा वो उसको करेगा, उसके साथ एडजस्टमेंट करेगा। सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा, कहाँ मैं हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी उन्नति के सोर्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने को इवेल्युएट करके चलेगा। एंड इमोशनल मैच्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर टुडेज लाइफ कि वो व्यक्ति जो है इमोशनल मैच्योर्ड होगा। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन।
स्टूडेंट्स, अब हम ये बात कर लेते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति वो मेंटली रूप से हेल्दी होना चाह रहा है, बट देयर आर सम फैक्टर जो उसको इस प्रकार की हेल्दीनेस को लाने में कहीं ना कहीं उसे खींच रहे हैं, यानी कि उसको लैपुलिंग कर रहे हैं, उसको उस तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहली जो चीज है हेरिडिटी, आपकी आनुवांशिकता जो है वो प्रभावित करती है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं, कितना टाइम आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे देते हो, वो चीजें हैं। इमोशनल स्टेट, इमोशनली आप कितने कंट्रोल्ड हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्या सोचते हो, कैसे आपके विचार चलते हैं, क्या इमेजिनेशन है, क्या व्यू है आपका लाइफ के प्रति, ऑल थिंग्स। इकोनॉमिक फैक्टर, आपका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, किस परिवेश में आप रह रहे हो। रीजनल एंड कल्चरल फैक्टर, किस धर्म को आप फॉलो करते हो, क्या संस्कृति है आपकी, क्या विचार है वहां के लोगों का, क्या चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। these things are comes under cultures. फैमिली फैक्टर, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उनके विचार क्या हैं, वो कैसे आपको एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। एंड सोशल एंड स्कूल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एक बच्चे के लिए या एक पर्सन के लिए, जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करता है, वो समाज जहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट करता है, वो फैक्टर होते हैं उसको मेंटली रूप से हेल्दी और अनहेल्दी बनाने के लिए। तो वो ये सारे फैक्टर हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी अनहेल्दी बना सकते हैं। और अगर मैंने इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लिया, इन सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल कर लिया, तो आज की डेट में जो कि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ड हुआ जा रहा है, इतने स्ट्रगल है, वहां पर भी हम अपने मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी कि इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एक टीचर के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में जानना इसलिए जरूरी है जिससे कि वो जान सके जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों वो अच्छा नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए टीचर को मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।